राजस्थान की कानून व्यवस्था इन दिनों चरमराई हुई लग रही है। राजस्थान की जनता ने जिन विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए चुना था, वह सभी विधायक आज होटल्स में बंद है। प्रदेश में रोजाना औसतन 11 मर्डर और 18 बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं। महिलाओं पर होने वाले अपराध का ग्राफ एक नंबर की स्थिति में आ गया है और उनके बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी गहलोत सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वे अब तक हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि बाड़मेर में अस्पताल में नाबालिग से बलात्कार हुआ, वहीं डूंगरपुर में 42 साल की महिला से बलात्कार हुआ और इसके साथ ही पिछले 6 महीनों में 6 से 12 साल तक की बच्चियों के साथ 130 से भी ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं सामने आई है। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के मंत्री धारीवाल विधानसभा में बैठकर कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, तो बलात्कार की घटनाएं तो होंगी ही। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मीडिया को भी सोई हुई सरकार को जगाना चाहिए और इस तरह की वारदातों को रोकने हेतु जागरूक रहना चाहिए। तो आज जहां सारा राजस्थान सरकार का फोकस राज्यसभा चुनाव पे आ गया है और राजस्थान की जनता बेहाल हो रखी है। आज आप देखो, क्राइम पूरे राजस्थान में बढ़ गया है। क्रिमिनल्स के हौसले इतने बुलंद है कि अवैध खनन को अगर एसडीएम रोकने जाता है तो एसडीएम पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है। बच्ची की माँ न्याय की गुहार कर रही है। महारानी कॉलेज के सामने लड़कियां मांग कर रही हैं कि हमारे साथ डेली यहाँ पे छेड़छाड़ होती है, डेली यहाँ पे लड़के खड़े मनचले खड़े होके छेड़छाड़ करते हैं, बदमाशी करते हैं, लड़कियाँ घर से निकल नहीं पा रही हैं। डेली राजस्थान में 18 महिलाएं यौन शोषण रेप उनके साथ हो रहा है, उसकी शिकार हो रही हैं। कुछ आंकड़े मेरे पास है, 2020 से 2022 तक 13,890 रेप हुए और मात्र 2243 केस जो है वो हुए। सिर्फ 44% केस कोर्ट तक पहुंचे और सिर्फ 620 केस में सजा हुई है। तो हम कैसे कानून व्यवस्था पे विश्वास करें जब इनके मंत्री के पुत्र रेप केस में संलिप्त हैं? पुलिस आती है ढूंढने के लिए, वो मिलते नहीं और मंत्री कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। आम आदमी पार्टी आज जाके थाने में महेश जोशी जी के बेटे के खिलाफ हम लोग एक गुमशुदा की एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि उनके पुत्र गुमशुदा हैं, उसको ढूंढा जाए। मैं पुलिस से अपील करूंगा उसको ढूंढा जाए। आज क्या हो रहा है राजस्थान में आपके सामने है। मुख्यमंत्री से आप ही किसी साथी ने जब उस 9 साल की बच्ची के लिए सवाल किया तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया आपके सामने है। कैसे नमस्कार करके और क्या शब्दों का प्रयोग किया आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और आज राजस्थान में, पूरे प्रदेश में कुछ भी ऐसी घटना होती है तो भाजपा भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। भाजपा भी सिर्फ और सिर्फ अपने विधायकों की सेवा में लगी हुई है। राजस्थान में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, राजस्थान का बेटा कश्मीर में शहीद हुआ था, वहाँ आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी। वहाँ भी ना कांग्रेस का कोई नेता पहुँचा, ना भाजपा का कोई नेता पहुँचा। हमारी पार्टी के लोग उस परिवार से मिले और उस परिवार को हर वो संभव मदद करने की हमने दिलासा भी दी और साथ साथ पूरे राजस्थान में हमने शांति मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकाल के उस लड़के को श्रद्धांजलि भी दी
और मोदी सरकार से अपील भी की कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दी जाए। करौली में जहां जहरीला पानी पीने से बच्चे बीमार हो गए, वहाँ पे भी हमारी पार्टी के नुमाइंदे उनसे जाके मिले, उन बच्चों के परिवार से मिले, हमने हर संभव मदद करने की कोशिश की। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज राजस्थान में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा चुनाव में लग गई और सरकार पिछले 10 दिन से 5 स्टार होटल में बंद है। सिर्फ और सिर्फ जितनी सुरक्षा, जितनी पुलिस उनकी बाड़ाबंदी में लगाई है, उनके सहयोगियों के बाड़ाबंदी में लगाई है, उनके पीए, उनके जो नेताओं के, जो विधायक मंत्री हैं, उनके जो सहायक है, उनकी सुरक्षा में जो लगाया है, अगर वो राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लगाते तो आज राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती। मैं गहलोत साहब से अपील करना चाहता हूँ कि गहलोत साहब, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कह के आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कम से कम उनकी बात का अनुसरण यहाँ पे किया जाए। और प्रियंका जी से भी कहना चाहूँगा, तुरंत अपने मुख्यमंत्री को बुलाएं, उनको निर्देश दें कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति थोड़ा सा सजग हों और यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। मैं साथ साथ उनसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि मैं परिवार इसलिए लेकर आया हूँ कि जब मैं इनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आज इनको धमकी मिल रही है चारों तरफ से। तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर ये गरीब है, इनके साथ अत्याचार हुआ है, तो आज क्या ये हकदार नहीं है सुरक्षा के लिए? जिनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है आप उनको सुरक्षा दे रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। सर मेरे को धमकी दी है। मैं परसों के दिन पुलिस वालों के यहाँ मेरी आईडी लेके गई थी पंचनामे के वहाँ पे साइन करवाने, तो उसका बाप वहीं बैठा था। तो गुस्सा आता है सर, आक्रोश आता है। मैंने उससे बोला छूटने नहीं दूंगी तेरी औलाद को, तो मेरे से बोलता है जा देख लूँगा और छुड़ा लूँगा मैं, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है। हमारे भाई साहब भाभी जी गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये मान लो खाने पीने का भी हम लोग करते हैं। साल भर से इनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। बस मैं यही चाहती हूँ कि बस उस मेरी बेटी को न्याय मिले। आपसे ही अपील करना चाहता हूँ, आपको भी इस पर मार्मिक होना पड़ेगा, आपको भी सजग होना पड़ेगा, किसी दबाव में काम ना करके। आज जो सवाल आप इनसे कर रहे हैं, आपको ये सवाल सरकार से करना चाहिए कि सरकार इनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। जो जिस कड़कपन से आपने सवाल इनसे किया है, आप सवाल सरकार से क्यों नहीं करते हैं? जो इनका मंत्री शांति धारीवाल विधानसभा के अंदर बोलता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? महेश जोशी सवाल क्यों नहीं करते, उनका बेटा कहाँ है? जवाहरलाल मीणा से सवाल क्यों नहीं करते, उसका बेटा रेप में है, उसको क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया गया, उसको चार्जशीट से कैसे निकाल दिया गया? ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो सवाल सही जगह पे कीजिए, तब जो चौथी जो स्तंभ डेमोक्रेसी कहा जाता है वो सही कहलाएगा। मैं आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, और मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सुरक्षा पे ध्यान दे। चूँकि गृह मंत्रालय आपके पास है, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है, ना कि आपकी पार्टी के प्रति है। जितनी सजगता से आपने राज्यसभा के लिए बाड़ाबंदी की, जितनी सजगता से आपने अपने विधायकों की सुरक्षा की, जितनी सजगता से उनको चार्टर प्लेन में आप ले जाके आप उदयपुर ले जा रहे हो, अगर उतनी सुविधाएं उन बच्चियों को देते जिनके आपने कहा कि पैसे नहीं है सरकार के पास, उसको हॉस्टल से निकाल दिया। अगर वो जो आप चार्टर प्लेन में ले जा रहे हो, उसके पैसे से अगर महारानी कॉलेज के सामने अगर एक पुलिस चौकी बनाते तो वो ज़्यादा राजस्थान की जनता के लिए कारगर होती। तो हम ये मांग करने आए हैं कि आप राजस्थान की जनता के प्रति जवाब दो। इन्होंने आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया है, तो इनके प्रति जवाबदेही दे और सुरक्षा व्यवस्था करें।